नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपके YouTube के प्लॉट में मंच पर। मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मित्रों, अभी कुछ दिन के लिए कुछ व्यक्तिगत कारणों से अपनी क्लास ऑफ रही थी। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी आज मैं अपना प्रिय सब्जेक्ट फिर से फिजिक्स लेके आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम कुछ बच्चों का कहना था, रिक्वेस्ट आया था कि सर आपने 12th के चैप्टर आपके स्टार्ट कर दिए हैं, 11th को भी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए आज हमने 11th के जो चैप्टर है उसको बेसिकली स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जिनको हम आगे आने वाली कक्षाओं में इन सभी को भी भाई कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है उसको आप किस तरह से पहचानते हैं, तो उन सभी को हम बारी बारी से यहाँ अध्ययन करेंगे। जिसमें आप देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमारा टॉपिक है अदिश एवं सदिश राशियां, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आपके कुछ देखिए, कुछ ऐसी क्वांटिटियां होती हैं जिसमें उस राशि को व्यक्त करने के लिए, उस क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए आपके ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी मात्रा की आवश्यकता होती है कि कितना है। जैसे आपको बोला जाए कि किसी वस्तु का वजन है वो 5 किलो है, तो अब आप ये नहीं सोचेंगे कि 5 किलो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या ऊपर। 5 किलो जो वेट है उसकी स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है। जबकि बात करें कि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपके 10 मीटर किसी वस्तु को विस्थापित करना है, तो उसके दिमाग में ये सवाल जरूर उठेगा जब कि भाई 10 मीटर किस दिशा में इसको विस्थापित किया जाए। कहने का मतलब ये है कि कुछ जो क्वांटिटियां हैं, कुछ जो राशियां हैं वो केवल परिमाण द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त की जाती हैं। बाकी कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वो भौतिक राशियां आपके सदिश राशियां कहलाती हैं। तो देखिए, आपके सदिश राशि किस तरह से आप परिभाषित करेंगे उसको, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए आपके ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियां क्या कहलाती हैं? आपके अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो आपके द्रव्यमान हुआ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, आपके दूरी हुआ कि भाई यहाँ से मेरा गांव इतना किलोमीटर है, तो किस दिशा में है जरूरी नहीं है। चाल हुआ, काल, समय, आयतन, ताप इत्यादि। दूसरा जो पॉइंट है अपना सदिश राशियां हैं, तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? आपके सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि हम बात करें विस्थापन की, वेग की, आपके बल है, संवेग है, बल आघूर्ण है, ये सभी राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए, पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ आप दिशा का भी ध्यान रखना होता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो न तो अदिश होती है ना सदिश राशियां, उनको प्रदिश राशियां बोलते हैं। इन राशियों की बात करें तो ये इनके जो परिमाण है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं, परिमाण प्राप्त होते हैं। जैसे कि इनकी कोई स्वयं की कोई दिशा नहीं होती। उनके जैसे आप देखिए, प्रतिबल है, जड़त्व गुण है और विद्युतशीलता है। अब बात करते हैं सदिशों का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप एक सदिश राशि को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसमें आपके ये जो तीर का चिन्ह है वो सदिश की दिशा को व्यक्त करता है, और ये जो आपके तीर सरल रेखा है उसकी लंबाई जो है वो सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। यानी कि एक सदिश राशि को सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसके एक सिरे को, जिसमें एक सिरा जो होता है उस पर आपके तीर का चिन्ह लगा होता है। जो तीर का चिन्ह जो है आपके वो दिशा को व्यक्त करता है, जबकि ये सरल रेखा की जो लंबाई ली है आपने वो किसको व्यक्त करेगी? परिमाण को व्यक्त करेगी। जैसे लिखने का तरीका, आपके लिए एक सदिश है पी क्यू वेक्टर, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? पी क्यू, और इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। जो मैंने इसको आप माना है कि जैसे पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो ये तो आपके सदिश को लिखने का तरीका हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें देखिए सदिशों का जो, तो सदिश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। आपके सदिश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। भाई बात करें तो कौन कौन से? एक तो आपके ध्रुवीय सदिश होता है और एक आपके होता है अक्षीय सदिश। एक आपके अक्षीय सदिश, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। अब इसमें ध्रुवीय और अक्षीय क्या होते हैं? तो ध्रुवीय सदिश
इस सदिश की जो दिशा है वो वस्तु की गति की दिशा में होती है। जब वस्तु की गति की दिशा में हो दिशा तो सदिश क्या कहलाता है, आपके ध्रुवीय सदिश कहलाता है। जबकि अक्षीय सदिश की बात करें तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है इसकी दिशा। इसकी दिशा किस अक्ष के अनुदिश होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश। जैसे बात करें तो ध्रुवीय सदिश में आपके विस्थापन है, वेग है, विस्थापन, वेग, ये सभी क्या है, ध्रुवीय सदिश के उदाहरण। जबकि अक्षीय सदिश की बात करें तो आपके बलागुण है, या फिर कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, ये सभी किस में आएंगे, आपके अक्षीय सदिश में आएंगे। यानी आपकी बात करें ध्रुवीय सदिश की तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। जहां आपके एक प्रारंभिक बिंदु होता है, इसको आप बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इसकी क्या रहेगी, दिशा। मान लीजिए कोई कण है, वो प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में गतिशील है, जैसे विस्थापित हो रहा है, कोई वस्तु का विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तो जिधर विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में आपके अगर सदिश की दिशा है तो सदिश क्या कहलाता है, ध्रुवीय सदिश कहलाता है। जबकि कोणीय सदिश की बात करें तो कोई घूर्णन अक्ष के परितः आपके घूर्णन गति कर रहा है, कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, तो आपके दक्षिण हस्त के नियम से, दक्षिण अक्ष या पेंच नियम से बात करें तो यह अंगूठा जो है उसकी दिशा को व्यक्त करेगा, सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा, या घूर्णन अक्ष की जो दिशा होगी वो ही आपके सदिश की दिशा होगी। अच्छा, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं सदिशों का मापन। तो किसी सदिश के जो परिमाण है उसको प्रदर्शित करने वाली धन संख्या ही क्या कहलाती है, आपके सदिश का मापांक कहलाती है। सपोज कीजिए कि कोई ए वेक्टर सदिश है तो उसका मापांक क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी सदिश का क्या कहलाएगा, परिमाण। ये तो आपके खड़े डंडे दिख रहे हैं, यही आपके सदिश का क्या कहलाएंगे, परिमाण कहलाएंगे या मापांक कहलाएंगे, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर कहलाएंगे आपके। अब हम सदिश से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करें, शब्दावलियों की, तो वो इस प्रकार से होंगी आपके। सदिशों से संबंधित शब्दावलियां या परिभाषाएं कहते हैं। सदिशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे तुल्य सदिश है, आपके विपरीत सदिश है, एकांक सदिश है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिन जो परीक्षा में आने के चांस रहते हैं। जिसमें आपके सबसे पहला जो है आपके कौन सा है, तुल्य सदिश। पहला जो आपके क्या है, तुल्य सदिश। भाई तुल्य सदिश क्या होता है, तुल्य सदिश वे दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा क्या होती है, समान होती है, दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं, तुल्य सदिश कहलाते हैं, जिनका परिमाण और दिशा समान होती है। यानी कि आपके जो तीर है वो दोनों एक ही दिशा में होंगे, और जो आपके रेखा है, सरल रेखा, इनको दर्शाने के लिए दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। तो आप देखिए तो वे सदिश जो परिमाण में और दिशा दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, परस्पर तुल्य सदिश कहलाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि माना दो सदिश है आपके, दो सदिश, एक आपके ए वेक्टर है और दूसरा आपके क्या है, बी वेक्टर। तो आप इसको किस तरह से शो करेंगे, किस तरह से दर्शाएंगे, देख ये आप सपोज कीजिए ये ए वेक्टर है और ये क्या है, आपके बी वेक्टर है। तो दोनों की दिशा कैसी है, समान है, और दोनों रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या है, समबायी। लंबाई जो है वो क्या दर्शाती है, दोनों के परिमाण को दर्शाती है। तो वे सदिश जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी क्या हो, समान हो, वो सदिश क्या कहलाते हैं, आपके तुल्य सदिश कहलाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, असमान सदिश। दूसरा जो पॉइंट है, असमान सदिश। असमान सदिश क्या होगा कि या तो जो दो सदिश हैं वो परिमाण में समान हो लेकिन दिशाओं में क्या हो, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, या फिर दिशाएं अगर समान हैं तो परिमाण में भिन्न भिन्न हो सकते हैं,
या फिर परिमाण और दिशा दोनों भी भिन्न हो सकती हैं। तो वे इस प्रकार के सदिश क्या कहलाते हैं? आपके असमान सदिश कहलाते हैं। तो वे सदिश कि जब दो सदिशों के परिमाण समान हो परंतु दिशाओं में क्या हो, वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। या फिर दोनों सदिशों की अगर दिशाएं समान हैं तो परिमाण में कैसे हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। या फिर दोनों सदिशों के परिमाण या दिशा दोनों ही क्या हो सकती हैं? भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इस प्रकार के जो गुण हैं वो कौन सा सदिश कहलाएगा? असमान सदिश कहलाएगा। जैसे इस सदिश को या असमान सदिश को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आप देखिए, इस प्रकार से हम असमान सदिश को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं दो सदिशों की बात करूं कि माना दो सदिश ए व बी वेक्टर क्या हैं? दो सदिश हैं। तो ये असमान सदिश कब कहलाएंगे कि मान लीजिए आपके दोनों के परिमाण तो क्या है? समान है। परिमाण तो दोनों के समान है लेकिन दिशाएं दोनों की क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ये मान लीजिए आपकी ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो दोनों के परिमाण तो क्या है? अभी समान है। आपके दोनों की ये जो रेखा है दोनों की लंबाई समान है परंतु दिशा कैसी है? दोनों की भिन्न भिन्न है। तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों सदिश असमान सदिश कहलाते हैं। या फिर क्या कि भाई आपकी दिशाएं समान हो सकती हैं लेकिन परिमाण में कैसे हो? भिन्न भिन्न हो। दोनों की दिशा समान है अभी, जैसे ये ए वेक्टर मान लीजिए, ये बी वेक्टर मान लीजिए, तो दोनों की दिशाएं भी कैसी हैं? समान है परंतु दोनों के परिमाण क्या है? भिन्न भिन्न है। आप देखिए एक रेखा की लंबाई मैंने कम ली है, एक की क्या ली है? ज्यादा। तो इस प्रकार के सदिश क्या कहलाएंगे? असमान सदिश कहलाएंगे, जो क्या परिमाण में असमान है। या फिर आप देखिए कि परिमाण में भी असमान हो सकते हैं और आपके दिशाएं भी कैसी हो सकती हैं? असमान हो सकती हैं। जैसे सपोज कि ये बी वेक्टर है आपके और ये ए वेक्टर हुआ, तो आपके दोनों के परिमाण भी समान नहीं है और दिशाएं भी समान नहीं है। तो इस प्रकार के सदिश क्या कहलाते हैं? आपके असमान सदिश कहलाते हैं। अब बात करते हैं एकांक सदिश की। अगला पॉइंट है अपना एकांक सदिश। टॉपिक है अपना क्या? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। इसको इकाई सदिश भी बोलते हैं कि जिस सदिश का परिमाण क्या हो? एक हो, एकांक हो, इकाई हो। जिस सदिश का परिमाण इकाई हो वो सदिश क्या कहलाता है? आपके एकांक सदिश कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि किसी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? इकाई सदिश प्राप्त होता है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे आप कि तो क्या वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो क्या कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है। या फिर आप इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि सदिश में अगर उसके परिमाण का हम भाग देंगे तो आपको कौन सा सदिश प्राप्त होगा? एकांक सदिश प्राप्त होगा। कि भाई आप मान लीजिए कि माना आर वेक्टर कोई क्या है? कोई सदिश है। आर वेक्टर कोई सदिश है जिसका परिमाण आपके क्या है? मॉडुलस आर वेक्टर है, मोड ऑफ आर वेक्टर हो है। तो आपके एकांक सदिश की बात कर रहे हैं तो एकांक सदिश को आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो यूनिट वेक्टर एकांक सदिश आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाई मोड ऑफ आर वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? आपके एकांक सदिश कहलाता है। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक सदिश की। वो है आपके ऋणात्मक सदिश। अगला पॉइंट आपके है ऋणात्मक, या फिर इसको आप विपरीत सदिश भी बोल सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम है आपके विपरीत सदिश। विपरीत सदिश यानी नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो वे सदिश जो परिमाण में आपके क्या होते हैं? समान परंतु दिशा में जस्ट अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाते हैं। अब इस प्रकार से उसको व्यक्त करेंगे क्या कि वे सदिश जो परिमाण में तो आपके समान होते हैं, परिमाण में समान तथा
दिशा में विपरीत होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, माना दो सदिश हैं, एक आपके ए वेक्टर है और एक है आपके बी वेक्टर। तो देखिए दोनों के परिमाण कैसे हैं? समान है, परंतु दिशा जस्ट अपोजिट है। एक की दिशा इस डायरेक्शन में तो दूसरे की जस्ट इसके अपोजिट। दूसरा क्या है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार के सदिश क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। इनको लिखने का तरीके, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। परिमाण में तो कैसे हैं? ये दोनों समान है, परंतु दिशा में कैसे हैं? विपरीत। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? विपरीत दिशा को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारा अगला पॉइंट है, अगला जो 5th पॉइंट है सदिशों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं में, वो है आपके शून्य सदिश। क्या है आपके? शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। तो क्या होता है? वह सदिश या वह सदिश जिसका परिमाण कितना होता है? शून्य होता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, क्या कहलाता है? आपके शून्य सदिश कहलाता है। अगर इसे व्यक्त करेंगे आप, तो किससे व्यक्त करेंगे? इसे जीरो वेक्टर से क्या करते हैं? इसे जीरो वेक्टर से व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर शून्य सदिश है, तो ए वेक्टर का मान कितना आना चाहिए? परिमाण में 0 आना चाहिए। परिमाण में 0 आएगा तो वो सदिश क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें है आपके संरेखीय सदिश। तो छठा जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है अपना 6 पॉइंट जो है संरेखीय सदिश। जब दो सदिश, दो या दो से अधिक सदिशों के जो क्रिया रेखा है या फिर एक ही रेखा के अगर समांतर हैं या फिर दोनों एक ही रेखा के कैसे हैं? विपरीत हैं, तो फिर इस प्रकार के सदिश क्या कहलाते हैं? संरेखीय सदिश कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, ये आपके दो सदिश हैं, माना ए वेक्टर है, ये आपके बी वेक्टर है। तो दोनों आप देखिए ये एक ही रेखा के समांतर हैं आपके, दोनों की दिशा क्या है? एक ही दिशा में है, दोनों एक ही रेखा के समांतर हैं, तो ये समांतर सदिश ही आपके संरेखीय सदिश कहलाएंगे। या फिर दोनों क्या हो सकते हैं? परस्पर विपरीत हो सकते हैं दोनों की दिशा, लेकिन ये दोनों एक ही रेखा के कैसे हैं? समांतर की दिशाएं क्या हो सकती हैं? विपरीत हो सकती हैं। इस प्रकार के सदिश क्या कहलाते हैं? संरेखीय सदिश कहलाते हैं। अच्छा, धन्यवाद दोस्तों। आज की कक्षा का यही विराम देते हैं, और बीती हुई जितनी भी कक्षा हैं उन सभी कक्षाओं को देखने के लिए आपको क्या, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको पिछली जितनी भी कक्षा हैं उन सभी कक्षाओं को आप देख सकेंगे और आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं का आनंद ले सकेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।